तो दर्शकों, आप सब लोग कैसे हैं? मैं यही ध्यान और भावना करता हूं कि आप सब लोग कुशल मंगल से होंगे, प्रसन्नचित्त होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे, चुस्त होंगे। तो जैसा कि हम लोगों की दंपति की गाथाओं का पाठ चल रहा है, तो मेरा हर रोज कहना होता है कि फॉलो सब्सक्राइब करो न करो ये तो आपकी मर्जी है, पर ध्यान लगाकर, मन लगाकर, चित्त लगाकर, दिमाग लगाकर, माइंड लगाकर सुनते रहो, बस यही हमारी अर्जी है, बस यही हमारी अर्जी है, बस यही हमारी अर्जी है। तो हम गाथा की तरफ बाद में चलते हैं। आज जो हमारा कल जन्म दिवस था, जिस दिन हम जन्मे थे 1 मार्च को, तो जिन जिन लोगों ने हमारे लिए शुभकामनाएं, स्वस्थ रहने की, निरोगी रहने की और दिशा निर्देश करने के लिए कामनाएं की, उन सबके लिए मेरी तरफ से मंगल कामनाएं। सबके परिवार में सुख शांति हो, कुशल मंगल से रहें, प्रसन्नचित्त रहें, खुश रहें, सब मग्न रहें, सबका निरोगी रहें, सब दुखों से छूट जाएं, शुभाशुभ व्यवसाय प्राप्त सुख से वंचित ना हो। इस संसार में शुभाशुभ कर भी अपना साथी है, दूसरा कोई नहीं। शत प्रतिशत आप सब लोगों को मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो। जैसा कि अब हमारी जो एज है उसमें 1 वर्ष और कम हो गया, ठीक है ना। जन्मदिन की आपने बधाइयाँ दी, शुभकामनाएं दी, मंगल कामनाएं दी, स्वस्थ रहने की, दीर्घायु रहने की, निरोगी रहने की, दिशा निर्देशन करते रहने की। तो बहुत बहुत सब लोगों का मंगल कामना। और लेकिन एक वर्ष समझ लीजिएगा, 1 वर्ष बाद आता है, 1 वर्ष हमारा एज में कम हो गया। तो ठीक है, चलते हैं अब किसकी तरफ? धर्म देशना की तरफ, जो दंपति की गाथाओं का पाठ चल रहा है। तो आज दंपति की गाथा है 167 167 और लोकवज्ञ की पहली है, लोकवज्ञ की पहली है। तो इस गाथा को तथागत सम्यक संबुद्ध ने किस समय पर, किस उद्देश्य को लेकर के, किस घटना को लेकर के, किस विषय को लेकर के इस गाथा को उपदेशित किया है, तो चलते हैं उस जगह के ऊपर, उस घटना के ऊपर, उस कथा के ऊपर, उस व्यथा के ऊपर। एवं मे सुतंग एकं समयं भगवा सावत्यं विहरति जेतवने अनाथ पिंड कश्य आरामे। ऐसा मैंने सुना, एक समय तथागत सम्यक संबुद्ध श्रावस्ती के अनाथ पिंडक द्वारा बनाए हुए जेतवनाराम में विहर रहे थे। उस समय की घटना है, उस समय की कहानी है, उस समय की कथा है कि जेतवनाराम में भिक्षु संघ 50,000 संख्या में रहता था, 20,000 संख्या में रहता था। कभी 50,000 होता था, कभी 20,000 होते थे, कभी 10,000 हो जाते, मतलब हजारों से कभी कम नीचे नहीं रहते थे। इतनी बड़ी व्यवस्था थी वहां की। तो उसमें एक दहेर भिक्षु रहते थे जो स्थविर थे। मैं इसके बारे में समझा चुका। स्थविर, थेरा जिसको बोलते, थेरा थेरा मतलब ठहर जाना, किसी मन की चंचलता से, मन के विकारों से ठहर जाना, तृष्णा से, इच्छाओं से ठहर जाना, रुक जाना, उसको कहते हैं थेरा या स्थविर, स्थित हो गए, है ना। तो उनके साथ में दहेर भिक्षु थेर जो थे, उनके साथ में एक युवक श्रावणेर था, युवा था। तो वो चारिका करने लिए गए हैं। तो कहाँ पहुंचते हैं? जो विशाखा महाउपासिका थी उसके घर पर। और उसके घर पर पहुंचते हैं तो विशाखा उनको पंचांग प्रणाम करती है। विशाखा की पोती होती है, उनको वो भी पंचांग प्रणाम करती है। और विशाखा की जो पोती होती है वो भी नवयुवती होती है। इधर जो है वहां पर दहेर भिक्षु थे स्थविर, वो उस श्रावणेर को छोड़ करके और ये बोलते हैं कि मैं अभी आ रहा हूं, कहीं किसी काम से जा रहा हूं।
वो चले जाते हैं। और महाउपासिका जो विशाखा थी वो अपनी पोती को कहती है कि देखो बेटा, इनकी भंते जी की सेवा सत्कार करना और अच्छे से मैं थोड़ा मेरा काम है घर का, उसको मैं निपटा लूँ। तो वो उसकी जो महाउपासिका विशाखा थी, उसकी पोती जो है, तो वो भी निवृत्ति थी, लड़की थी, योग्य थी। और जब नव युवक और नव युवती होते हैं तो उनके अंदर क्रोध, अहंकार, घमंड, गुरूर बहुत जल्दी बढ़ता है, आता है। तो वो जो लड़की जो थी वो भंते जी के लिए पानी छान रही थी, और पानी छानने के बाद उसका चेहरा जो है उस पानी में दिखा, उसे अपना चेहरा जब दिखा तो सुंदरता को देख करके वो मुस्कराई। इधर जो वो जो सामनेर था वो भी देख करके मुस्कराया। अब जो है विशाखा की पोती की उस भिक्खू की तरफ नजर पड़ी, और जैसे निर्भय मुझे देख करके मुस्कुरा रहा है तो कहते, ए शर्मुंडे, ए गंजे, ओए टकले, तो मुझे देख करके मुस्कुरा रहा है। तो वो श्रावणेर भी भाई नवयुवक था, तो श्रावणेर क्या कहता है, तू टकली, तू श्रीमुंडी, तेरा माँ बाप श्रीमुंडा, तेरा दादाजी दादी श्रीमुंडा, तेरा पूरा कुड़मा श्रीमुंडा है, गंजा, टकला। इस दोनों के ऊपर विवाद होने लगता है। इतने में वो जो स्थविर थे वो आ जाते हैं, समझाते हैं, लेकिन दोनों की समझ में नहीं आता है। इतने में जो है महाउपासिका जो विशाखा थी वो भी आती है। वो भी कहती है भंते जी से, सामने से, कि देखो भंते जी, आप जो है गृह त्याग करके आपने वाकई में सिर मुड़ाया है, बुद्ध शासन में सम्मिलित हुए हो, संग में मिल गए हो, तो आप सिरमुंडे तो हो ही हो। और आपने सिरमुंडन इसीलिए किया है कि मैं अपना कल्याण साधूं। लेकिन उसने ये समझा कि अपनी पोती के पक्ष ले रही है, वो नहीं माना कि ये मुझे इसके कहने क्या हक है, सिरमुंडा कहने क्या हक है। अरे भंते जी कह सकती, सामने कह सकती है। तो विवाद वो खत्म नहीं हुआ। इतने में क्या हुआ, तथागत सम्यक संबुद्ध अपनी चित्त की दृष्टि से देख रहे थे, तो उन्हें पता था कि ये सामनेर इस समय श्रोतापन पे पहुंचने वाला है, इसको जो समझाएंगे वो समझ में आएगा। तथागत चीवर पहनते हैं, सुरक्षित करके संगाठी कंधे पर डालते हैं, पात्र हाथ में लेते हैं, जा करके विशाखा के घर पर वहीं पे पहुंच जाते हैं, उसी जगह पर। और जिस समय पहुंचते हैं तो वहां पे ये व्रत चल रहा होता है। तो तथागत क्या बात हो गई भाई, कैसे झगड़ रहे हो, कैसे तू में हो रही है। तो बात का पता लगता है कि उसने श्रीमुंडा कहा, तो उसने भी जवाब दिया तेरा परिवार पूरा श्रीमुंडा। तो उसी समय तथागत सम्यक प्यार से बोलते हैं, मधुर वाणी से, प्रिय वचन से सामने से कहते हैं कि देखो सामने आप जो हैं श्रीमुंडे नहीं है। माँ उस पास से कहते हैं कि हमारा सामने जो श्रीमुंडा थोड़ी है, उसने तो अपना कल्याण साधने के लिए, अपनी मुक्ति के लिए, अपने मोक्ष के लिए, अपने निर्वाण पद को प्राप्त करने के लिए ये सिर मुंडाया है। बुद्ध शासन को चिरकाल तक स्थायी रखने के लिए उसने सिर मुंडवाया है। लेकिन ऐसा तुम्हारी पोती को नहीं कहना चाहिए। अब तो जो है वो श्रावणेर के दिल में आ गया कि जो भगवान बुद्ध है हमारी तरफदारी कर रहे हैं, हमारा पक्ष ले रहे हैं। तो जैसे उसने ये बात सुना, तथागत सम्यक संबुद्धि को चरणों में वंदना किया और कहा, देखो भंते जी, हमारे गुरु भी बेकार है, इनके समझ नहीं आता, ये आपकी महाउपासिका इसके समझ नहीं आता। आप ही समझदार हो, आप ही ने
सत्य बात कही है और आप जो है इसका निवारण कर सकते हो। जब ये कहा तो उसी समय तथागत सम्यक संबुद्ध ने इस गाथा को उपदेशित किया। गाथा कौन सी है, मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाता हूं, कृपा करके ध्यान लगाकर सुनिए। हीन धम्मं न सेवेय, हीन धम्मं न सेवेय, पमादेन न संबसे, मिच्छादिष्टिं न सेवेय, नासिया लोक बड्ढनो। हीन धम्मं न सेवेय, पमादेन न संबसे, मिच्छादिष्टिं न सेवेय, नासिया लोक बड्ढनो। क्या कहा, इसका अर्थ क्या है? तथागत सम्यक संबुद्ध कहते हैं कि हीन धर्म का सेवन न करें, मतलब जो नीचता का धर्म है उसको अनुसरण न करें, मन में विचार न करें, प्रमाद से न रहें, प्रमादी होकर न रहें, मिथ्या धारणा अपने मन में न करें, मिथ्या धारणा न पड़े, आवागमन के चक्कर में न पड़े। आप इसका मैंने जो संक्षेप रूप समझा दिया, आप समझिएगा इसका कारण क्या। तथागत सम्यक संबुद्ध ने जो गाथा कही उसका मूलतः अर्थ ये होता है कि तथागत सम्यक संबुद्ध ने उस श्रामणेर को समझाया कि तुम अपनी मुक्ति के लिए श्रामणेर बने हो, मोक्ष के लिए श्रामणेर बने हो, कल्याण के लिए श्रामणेर बने हो, सुख के लिए श्रामणेर बने हो, निर्वाण प्राप्त करने के लिए श्रामणेर बने हो। तो तुम्हें इन चीजों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अब यहां बात भगवान बुद्ध क्यों कहते हैं ऐसी बात, क्योंकि वो नवयुवक श्रामणेर था और उसके मन के विकार जो थे, विचार जो थे, वो गलत उत्पन्न हो चुके थे उस समय पर, उसको उसके विशाखा की पोथी को देख करके। तो इसलिए तथागत समझ कि आप मिथ्या चरण में न पड़ो, गलत धारणाएं न पालो, इनको पालने से तुम्हारी कहीं मुक्ति नहीं हो सकती, इस लोकांतर से छुटकारा नहीं मिल सकता। भव चक्र में पड़े रहोगे, दुख चक्र में पड़े रहोगे, काल चक्र में पड़े रहोगे। तो आप अपने मुक्ति के मार्ग जो हमने उपदेश किया, धर्म दिया, उपदेशित किया है, धर्म का मार्ग सिखाया, आनापान सत्य, उस पर लगाइए, अपना निरीक्षण कीजिए। अत दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। स्वाभाविक है दूसरों की बुराइयां देखना बहुत सरल होता है, लेकिन अपनी बुराइयां देखना बहुत ही कठिन होता है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। आप सब लोग मंगल हो, कल्याण हो, सुखी जीवन हो, निरोगी काया हो, दुख दूर हो जाए, सुख से वास करो, हमेशा प्रसन्न रहो। आप सब लोग मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो।